विशत्तये। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र कक्षा 18। हमने अभी तक अथातो ब्रह्म जिज्ञासा और जन्माद्यस्यता और उपोद्घात के रूप में अध्यास भाष्य बोलते हैं, इतना हमने अध्ययन किया। अध्यास भाष्य में तो यही दिखाया है कि अज्ञान के कारण जो अध्यास है उसके चलते ये बंधन है। जीव का जो बंधन है वो अध्यास के कारण ही है और अध्यास अज्ञान के कारण है। तो अज्ञान, अध्यास और बंधन। तो यदि कोई बंधन को हटाना चाहता है तो अध्यास को हटाना पड़ेगा और अध्यास हटेगा ज्ञान से। मतलब सीधा सा गणित है, अज्ञान, अध्यास, बंधन। तो बंधन का हटाने के लिए हमें मुक्त होना होता है, मानी बंधन को हटाने के लिए अध्यास को हटाना होगा। अध्यास हटेगा अज्ञान को हटाने से, बंधन अध्यास के हटाने से हटेगा और अध्यास अज्ञान को हटाने से हटेगा। स्वामी जी एक मिनट, अध्यास किसको कहते हैं? अध्यास अध्यास कहते हैं एक चीज के ऊपर, जैसे कि आपके पास पिल्ला होता है और उसको कहते हैं मेरा राजा बेटा। जी। तो ये तो जान जान ज्ञान पूर्वक अध्यास है। ये तो हमने आरोप किया है पिल्ले के ऊपर, जो अच्छा। एक होता है, कुत्ता होता है ना, पप्पी, उसके जी ऊपर हमने ज्ञान पूर्वक हमने आरोप किया है। अध्यास आरोप का ही एक रूप है, आरोप। पर कभी कभी अनजाने में जो आरोप होता है ना, ये तो जी। ज्ञान पूर्वक, इसको आहार या आरोप कहते हैं। एक ये मैंने यहाँ पर लिखा है, अज्ञान, अध्यास, बंधन। बंधन को कोई हटाना चाहता है तो अध्यास को हटाना पड़ेगा, और अध्यास को हटाना चाहता है तो अज्ञान को हटाना पड़ेगा। अब अज्ञान किस चीज से हटता है? एक ही उपाय है अज्ञान को हटाने का, ज्ञान। ज्ञान ही अज्ञान को हटाता है और कोई भी उपाय नहीं है। कर्म से अज्ञान नहीं, कितने भी अच्छे अच्छे काम करो, कितना भी दान दो, यज्ञ करो, पुण्य करो, लोगों को भोजन खिलाओ, तो उससे पुण्य बनता है, उससे अज्ञान नहीं हटता है। पुण्य पुण्य का निर्माण जो है वो उत्तम कर्मों से होता है। हाँ, एक विकल्प है, यदि हम उत्तम उत्तम का कर्म निष्काम भाव से करें, माने उससे यश कीर्ति ना चाहें और साथ में ये भी ना चाहें, पैसे भी ना चाहें, किसी की बड़ाई ना चाहें, और हम कर्तव्य भाव से, बस करुणा से प्रेरित होकर या कर्तव्य से प्रेरित होकर हम करते चले जाएं, तो उससे हमारा चित्त शुद्ध होता है। मानी उसमें राग और द्वेष, जो चित्त की अशुद्धि है, वो
हटती जाती है और वो भूमि तैयार हो जाती है जिसमें बीज बोया जाएगा, वो फलेगा, फूलेगा और विकसित होगा। तो पुण्य कर्मों से हमारे को सुख मिलता है, स्वर्ग मिलता है, लेकिन वे ही पुण्य कर्म यदि निष्काम भाव से किए जाते हैं तो चित्त शुद्ध होता है और परंपरा से ज्ञानोत्पत्ति में सहायक होते हैं। लेकिन सीधे यदि कोई आदमी निष्काम भाव से यदि कर्म नहीं कर रहा है और साथ में यश कीर्ति ले रहा है पुण्य कर्मों के द्वारा, तो ठीक है, पुण्य कर्म उसको अच्छे अच्छे फल, उसको कीर्ति मिलेगी, अगले जन्म में भी अच्छा मिल सकता है। तो पुण्य कर्म हमारे अज्ञान को नहीं हटा सकते। अज्ञान ज्ञान से हटता है। ज्ञान का मतलब अपने स्वरूप का ज्ञान। ज्ञान प्राप्ति के साधन होते हैं श्रवण, मनन, निधिध्यासन, ये ज्ञान प्राप्ति के साधन कहे हैं। मैंने कहा ज्ञान हटता है ज्ञान से, तो ज्ञान कैसे आता है? तो श्रवण, मनन और निधिध्यासन ये साधन बताए हैं, इनके द्वारा ज्ञान आता है। श्रवण करना मानी उपनिषद वाक्यों को सुनना, उन पर मनन करना और ध्यान करना, इससे हमारे अंदर ज्ञान पैदा होता है। वो ज्ञान को पैदा करने के लिए हमें अपने मन की शुद्धि करनी होती है। पहले मन की शुद्धि करने से फिर बाद में, जैसे खेत को हम पहले जोतते हैं, उसको सुंदर बनाते हैं, उपजाऊ तैयार करते हैं, भूमि तैयार करते हैं, फिर बीज बोया जाता है। इसी तरह से निष्काम कर्मों के द्वारा भूमि तैयार होती है और फिर उसमें श्रवण, मनन, निधिध्यासन रूपी बीज बोया जाता है और उससे हमारे को ज्ञान पैदा होता है, आत्म ज्ञान पैदा होता है, अपना स्वरूप का ज्ञान पैदा होता है। मतलब ये ज्ञान पैदा हुआ, ये ज्ञान यद्यपि पैदा होता है, क्योंकि पहले से ही यदि हो तो फिर अज्ञान होगा ही नहीं। तो अज्ञान भी अनादिकाल से पैदा हुआ है, अनादिकाल से चला आ रहा है। तो उस अज्ञान को जो अनादिकाल से हमारे चित्त में पैदा हुआ, चला आ रहा है, एक जन्म के बाद दूसरा जन्म, दूसरे के बाद तीसरा, अनंत जन्म हमने ग्रहण किए। अज्ञान के चलते हमारे चित्त में अज्ञान बैठा हुआ है और उसके चलते हमने जन्म के बाद जन्म ग्रहण किए। इसी तरह से अब यदि मुक्त होना चाहते हैं, अज्ञान इसको बंधन को काटना चाहते हैं, जन्म भी एक बंधन का रूप ही है। हमारा जो जन्म होता है उसमें सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं, तो बंधन को हटाने का मतलब जन्म को हटाना है। कोई व्यक्ति दुख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष, मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरोत्तरा पाए तदनंतरा पायाद अपवर्गा। गौतम मुनि ने ये बताया कि एक श्रृंखला है, दुख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष, मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान हटने से दोष हटते हैं, राग, द्वेष, मोह हटते हैं। दोष के हटने से प्रवृत्ति हटती है, प्रवृत्ति के हटने से जन्म हटता है और जन्म के हटने से दुख हटता है। जन्म का मतलब प्रवृत्ति के कारण जन्म होता है, मानी सकाम प्रवृत्ति होती है, पाप पुण्य की जो प्रवृत्ति होती है, अच्छा बुरा जो हम करते हैं जीवन में होता है हमारे द्वारा। बुरा अज्ञान के कारण या बदला लेने के लिए या किसी को नीचा दिखाने के लिए या अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए हम कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा करते रहते हैं। कभी कभी बदला लेने के लिए उल्टा पुल्टा होता है, कभी कभी अब दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अपने अहंकार के कारण से भी होते हैं उल्टे पुल्टे। और इसी तरह से अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जैसे रिश्वत आदि लेते हैं, तो कहते हैं मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा, और वो काम वो पैसे लेकर के करता है, जबकि उसकी ड्यूटी होती है, उसको नहीं लेना चाहिए। किसी पद पर कोई अधिकारी बैठा है तो उसकी ड्यूटी होती है कि वो सरकार से जो पैसा लेता है उसके बदले लोगों की सेवा करे।
लेकिन उसको तो वो ध्यान में ही नहीं लाता कि मैं पैसे ले रहा हूं सरकार से। वो कहता है मैं तुम्हारा काम करूंगा तो इतने पैसे चाहिए। तो इस तरह से वो पाप इच्छा पूर्ति के लिए पाप हो गया। भोग में रुचि, धर्म में रुचि, मानी धर्म में रुचि होती है तो पुण्य कमाता है, पुण्य में रुचि होती है तो धर्म का आचरण करता है। और यदि इच्छा पूर्ति में रुचि होती है, भोग में रुचि होती है, तो वो नैतिक अनैतिक कोई चीज नहीं देखता है और वो लगा रहता है अपने अपुण्य अर्जन करने में लगा रहता है। तो ये बात समझने की है। यहाँ पर मैंने लिखा है, ये अध्यास क्या होता है आपने पूछा। स्मृति रूपा पूर्व दृष्टा भाषा। जी स्वामी है जी, हाँ जी हाँ जी। इसमें लिखा है स्मृति रूपा परत्र पूर्व दृष्टा भाषा। परत्र शब्द है, स्मृति रूपा परत्र पूर्व दृष्टा भाषा अध्यास। ये स्मृति रूपा परत्र, परत्र दूसरे में पूर्व दृष्टा भाषा। जैसे रज्जु है, ये परत्र समझ लीजिए, स्मृति रूप स्मर्यमाण के रूप के समान रूप है जिसका। अध्यास कैसा होता है, कोई स्मर्यमाण चीज होती है, जैसे कि मैंने सर्प मैं याद कर रहा हूं, उसके समान ही ये जो स्मरण कर रहा हूं ये भी उसके समान ही रूप है। पहले मैंने कोई चीज देखी थी, अनुभव किया था, उसके रूप के समान रूप है जिसका। परत्र माने दूसरी चीज में पहले देखे हुए का अब उसमें ज्ञान करते हैं, हम बोध करते हैं, इसका नाम अध्यास है। यहाँ एक शब्द और लिखा है अध्यास के बारे में, ये अध्यासो नाम अतस्मिन तद्बुद्धि। अध्यास क्या है, अतस्मिन तद्बुद्धि का नाम अध्यास है। जो चीज वो नहीं है उसमें वो स्वामी बुद्धि जी बहुत नीचे लिखा जा रहा है, बहुत नीचे है ये। है जी। स्वामी जी नीचे है ये बहुत, क्या पूरा है, नहीं दिखाई दे रहा। बैकवर्ड नीचे ब्लैक बोर्ड में बड़ा नीचे लिख रहे हो आप, दिखाई नहीं दे रहा पूरा। नहीं दिखाई दे ब्लैक रहा। बोर्ड में बड़ा नीचे लिखा है आपने। दिख तो रहा है, वैसे यहाँ लिख देता हूँ। हाँ अब दिख रहा है। जी स्वामी जी। अतस्मिन तद बुद्धि, ये अध्यास, जो चीज वो नहीं है उसमें वह बुद्धि, इसको अध्यास कहते हैं। जैसे हमारा शरीर है, इसको हम आत्मा समझ लेते हैं तो ये अध्यास के कारण समझते हैं। तो शरीर तो आत्मा नहीं है, लेकिन शरीर में अपने अहम बुद्धि कर लेते हैं, मैं बुद्धि कर लेते हैं, आत्म बुद्धि कर लेते हैं। आत्मा में अनात्मा का अध्यास और अनात्मा में आत्मा का अध्यास, ऐसे समझ लो। अनात्मा जो शरीर है, मन बुद्धि है, इसको अनात्मा कहते हैं। इस अनात्मा में आत्मा का अध्यास और आत्मा में इस शरीर मन बुद्धि इत्यादि का अध्यास। जैसे लोहा और अग्नि एक हो जाते हैं जब इकट्ठे होते हैं, लोहे में अग्नि आ जाती है और अग्नि में, लोहे में अग्नि आ जाती है और अग्नि में लोहा आ जाता है। लोहे के चौकोरपना, गोल उसका जो आकृति, वो अग्नि में आ जाती है और अग्नि लोहे में चली जाती है। तो ऐसे ही आत्मा और अनात्मा, चेतन और जड़, ये दो चीजें यहाँ पर हमारे शरीर के संदर्भ में आप देख सकते हैं। तो ये दो चीजें इकट्ठी हो जाती हैं, इसी को अध्यास कहते हैं। पहले जो हमने देखा था उसका अवभास, मानी जो चीज नहीं है उसमें उस चीज का भान होना। रज्जु में सर्प का भान, मरुस्थल में जल का भान, इस तरह से जो दूसरी चीज में दूसरी चीज का भान है उसका नाम अध्यास।
कोई रात में एक ठूंठ होता है, कोई लकड़ी, कोई एक खंबा जैसा खड़ा होता है, उसमें हम पुरुष का भान करने लगते हैं, कोई आदमी खड़ा है तो पुरुष का अध्यास कर दिया उसमें, ठूंठ में। कोई अपने संस्कार के अनुसार भूत का अध्यास कर देता है कि भूत है, भूत के बारे में सुना होता है, तो वो उस ठूंठ में भूत का अध्यास कर देता है, आरोप कर देता है कि ये तो भूत है। तो शरीर में चेतन का और चेतन में जड़ में चेतन का और चेतन में जड़ का अध्यास, एक जगह स्वरूप अध्यास होता है, एक जगह संसर्ग अध्यास होता है। आत्मा का हमारे इसमें जैसे रज्जु का संसर्ग अध्यास हो रहा है, अधिष्ठान का संसर्ग अध्यास हो रहा है सर्प में, मानी उसका संबंध इसमें आ गया। यह कह करके जो हम बोलते हैं ना कि यह रज्जु है, तो यह जो अंश है वो रज्जु का आया है। ये सब हम अध्ययन बाद में करते हैं, उस समय हमें पता नहीं चलता, अध्यास काल में तो हम उसको सही समझते हैं। जैसे हम अपने आप को शरीर के रूप में, मैं सुंदर हूं, मैं कुरूप हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं स्त्री हूं, ये सारा जो है ना अध्यास के चलते ही तो ये सारा व्यवहार होता है। तो इस अध्यास के चलते बंधन है, और अध्यास अज्ञान के कारण, अर्थात जड़ चेतन का विवेक नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए अध्यास हो जाता है। अध्यास काल में हमको जो ज्ञान होता है वो हमें सही लगता है, वो उस समय अध्यास थोड़ी लगता है कि ये मेरे को अध्यास हो रहा है। यदि हमारे को जैसे स्वप्न आ रहा हो तो ऐसे लगता है ना कि सही, उस मैं देख ही रहा हूँ ऐसी चीजें, और यदि हमारी आंखें खुल जाएं तो फिर तो स्वप्न टूट ही जाता है। तो ऐसे अध्यास को हम जान जाएं तो अध्यास तो खत्म हो जाता है। अध्यास को देखते ही अध्यास खत्म हो जाता है। अध्यास जब तक नहीं दिखता तब तक वो अपना काम करता रहता है, उसके कारण से बंधन चलता है। तो एक अज्ञान है, अज्ञान के चलते कामनाएं पैदा होती हैं, कामनाओं के चलते हम कर्म करते हैं, अच्छे बुरे कर्म करते हैं, उससे हमारे को पाप पुण्य संग्रह होता है और उसको हम भोगते रहते हैं। तो ये जो पाप और पुण्य है, सुख और दुख फल देने वाला होता है। तो इस तरह से शास्त्रकारों ने हमको समझाया है, उसी को मैं बता रहा था। ये अध्यास, जब हमारे को अध्यास होता है तो इसमें भी दो धाराएं बढ़ जाती हैं। अध्यास के चलने पर हम सही सही देख पाते हैं, ये भी अध्यास के काल में ही देखते हैं। अध्यास में अर्थात मन बुद्धि इंद्रियों की एक रूपता जो हो जाती है, हमारी मन बुद्धि और हमारा आत्मा ये दोनों एक रूप हो गए, इसका नाम अध्यास। अब इस अध्यास में एक होता है मिथ्या ज्ञान और एक होता है सत्य ज्ञान। ये दोनों ज्ञान इस अध्यास में उत्पन्न होते हैं। अध्यास मैंने कहा अज्ञान के कारण हुआ। अज्ञान का मतलब है आत्मा का, अधिष्ठान का ग्रहण नहीं हो पा रहा है, अग्रहण और अन्यथा ग्रहण। मतलब आत्मा को तो हम समझ नहीं पा रहे हैं और आत्मा की जगह शरीर को देख पा रहे हैं। तो ये जो शरीर को देखना है, आत्मा को न देखना, शरीर को देखना, शरीर दिखाई देना और आत्मा दिखाई न देना, ये चल रहा है। अभी अध्यास काल चल रहा है तो इसमें ये सब चलता है। इस काल में भी दो धाराएं बढ़ जाती हैं। मैं प्रमाण पूर्वक चीजों को देखता हूं और अप्रमाण पूर्वक भी देखता हूं। अध्यास में ही प्रमाण पूर्वक जब देखना शुरू करता हूं तो मैं फिर प्रकाश की तरफ बढ़ने लगता हूं। मैं धीरे धीरे मेरे अंदर ज्ञान पैदा होने लगता है और एक दिन ऐसा आता है कि वो अध्यास टूट जाता है। आत्मा एक तरफ हो जाता है, अनात्मा एक तरफ हो जाता है। आत्म अनात्म का विवेक हो जाता है। और फिर श्रुति बल से ये भी होता है
कि मैं श्रुति के बल से ये देखने लगता हूं कि ये सब आत्मा ही है। ये भी अध्यास की अवस्था में ही मैं ऐसा देख पाता हूं। ये जो दर्शन है कि ये सब आत्मा ही है, क्योंकि श्रुति ये कहती है कि एक कारण से ये सब कार्य पैदा हुए हैं। जो कारण है ब्रह्म, उसी से ये कार्य जगत पैदा हुआ है। तो इस प्रमाण से मैं कहने लगता हूं कि ये सब आत्मा ही है, क्योंकि आत्मा से ही आया है। पहले अपने ध्यान में, पहले अपने ज्ञान में व्यतिरेक प्रक्रिया से कि ये आत्मा नहीं है, ये आत्मा नहीं है, माने जो दिखाई देता है उसको मैं हटाता जाता हूं, और जो देखने वाला है वो एक तरफ होता जाता है। देखने वाला जो दिखने वाली चीज है उसको कहता है ये मेरे को दिख रही है, इसको हटाओ, ये आत्मा नहीं है, देखने वाला नहीं है ये। जो यह होता है वो मैं नहीं होता है। जो मैं होता है वो यह नहीं, जो यह होता है वो मैं नहीं। तो जो दिख रहा है वो यह होता है, जो देख रहा है वो मैं होता है। जो दिख रहा है उसको हटाते हटाते मैं के ऊपर पहुंच जाते हैं। जहां हटाने के लिए कुछ नहीं बचता, केवल मात्र मैं शेष रहता है। आत्मा शेष रहता है, मैं शेष रहता है, एक ही बात है। तो जब हम आत्मा, केवल मात्र आत्मा बच जाता है, तो वो उस अवस्था को हम आत्मज्ञान कहते हैं। और श्रुति बल से हम फिर ये एक उधर से एक और मैसेज लेकर के और कहते हैं कि ये सारा संसार आत्मा से, इस आत्मा से जिसको मैंने नेति नेति के द्वारा पहचाना है ना, इस आत्मा से ही ये सारा संसार फैलाव को प्राप्त हुआ है। इसलिए ये सारा संसार वो आत्मा रूप है। कारण से कार्य का बोध होता है, मतलब कारण और कार्य एक ही होते हैं। जैसे मिट्टी से 1000 प्रकार के बर्तन बना दिए जाएं तो मिट्टी से अनतिरिक्त होते हैं, मिट्टी से अलग नहीं होते हैं, मिट्टी ही होते हैं। वे सारे पात्र मिट्टी होते हैं। अब एक प्रक्रिया से हम जाते जाएं कि क्या सकोरा मिट्टी है, बोले नहीं, सकोरा को तो मिट्टी नहीं कह सकते। सब चीजों को निषेध करते गए, फिर कुछ भी बचा नहीं। तो जो मतलब जो सारे कार्य जो थे मिट्टी के बनाई हुई चीजें, उनका निषेध करते गए। फिर बोले कि ये जो बच गया है ना, ये मिट्टी है। फिर हमने उलट करके कहा भाई उसी मिट्टी से तो ये सारी चीजें बनी थी, तो इसलिए सारी चीजें मिट्टी ही हैं। पहले अपवाद करते गए, फिर बाद में कहा कि ये सारी चीजें मिट्टी से अलग थोड़ी है, मिट्टी ही है। तो आत्मा को ढूंढने में जो अनात्मा है उसको व्यतिरेक करना, उसको हटाते गए, जो बच गया, देखने वाला बच गया, दिखने वाली चीजें हटाते गए। तो देखने वाला ही आत्म तत्व है। जो देख रहा है मतलब जान रहा है, देखने का मतलब जान रहा है, जानने वाला आत्मा है, और जिसको जानते हैं वो अनात्मा है। ये समझ में आने के बाद फिर कारण कार्य के नियम से बोले उस आत्मा जिसको मैंने नेति नेति के द्वारा समझा, उसी आत्मा से ये सारा प्रपंच विस्तार को प्राप्त हुआ है। तो ये सारा प्रपंच उसी आत्मा का ही रूप है। फिर ऐसे बोलेंगे, माने एक बार आत्मा अज्ञान अवस्था में तो क्या है कि वो जितना भी पदार्थ होते हैं वो सारे के सारे, उन सारे के सारे पदार्थों का आत्मा के ऊपर आरोप कर दिया, अध्यारोप कर दिया। आत्मा के ऊपर इन सब का जो दिखने वाली चीजें हैं उनका अध्यारोप कर दिया। फिर नेति नेति के द्वारा, मतलब हमको ये शरीर दिख रहा है, हमको प्राण दिख रहा है, इंद्रियां दिख रही हैं, मन दिख रहा है, बुद्धि दिख रही है, सुख दुख दिख रहा है, सुख दिख रहा है, इन सब का अध्यारोप कर दिया आत्मा के ऊपर। अब शास्त्र प्रक्रिया से हम इस अध्यारोप को अपवाद के रूप में प्रयोग करने लगे, एक एक चीज को हटाने लगे। बाहरी जितना अन्नमय कोश था उसको हटाया, प्राणमय कोश को हटाया, मनोमय कोश को हटाया, विज्ञानमय कोश को हटाया, आनंदमय कोश को हटाया। इन सारे 5 कोशों को हटाने के बाद
स्थूल शरीर को हटाया, सूक्ष्म शरीर को हटाया, कारण शरीर को हटाया, और जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुसुप्त अवस्था को हटाया। अवस्थाओं को, शरीरों को, कोशों को हटाने के बाद जो बचता है वो आत्मा है। और फिर कहेंगे लौट करके, अरे उसी आत्मा से तो ये सारे को सारे अवस्थाएं और सारे तीनों शरीर, तीनों अवस्थाएं और पांचों कोष उसी आत्मा का तो फैलाव है। तो तस्माद वायु तस्माद आत्मना आकाशा संभूता आकाशाद वायु वायुरग्नि अग्निरापाद्य पृथ्वी पृथिव्या औषधया औषधिभ्यो अन्नाद रेतसः रेतः रेतस पुरुष। तो फिर लौट करके कहेंगे कि जिस आत्मा को हमने पहचाना नेति नेति के द्वारा, ये भी आत्मा नहीं, ये भी आत्मा नहीं, ये भी आत्मा नहीं, और जो शुद्ध आत्मा हमारे पकड़ में आया, फिर कहेंगे उसी आत्मा से तो ये सारा फैलाव होता है, प्रपंच, सारा का सारा प्रपंच उसी आत्मा से फैलाव पाता है। तो फिर कह देते हैं सर्वम खलु इदम ब्रह्म। पहले कहते हैं प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि और अयम आत्मा ब्रह्म। इस तरह से ब्रह्म को प्रकृति से अलग करके देखते हैं। फिर जब उसको देख लिया तो फिर उसी से कहेंगे कि ये सारा विश्व प्रपंच फैला है। तो फिर बोलेंगे सर्वम खलु इदम ब्रह्म। ये दृश्यमान जितना भी जगत है ये ब्रह्म ही है, फिर ऐसे बोलेंगे। तो ये बहुत मुश्किल तो समझ में आता है कि एक तरफ तो कहते रहते हैं नेति नेति, दूसरी तरफ कहते हैं सर्वम खलु इदम ब्रह्म। ये क्या चक्कर है? तो चक्कर मैंने समझा दिया, बिल्कुल मेरे को तो अच्छे से समझ में आ रहा है। अब आप जानो कितना समझ में आ रहा है, आप बताओ अपना कि कितना समझ में आया। ये मतलब वक्ता को तो समझ में आ रहा है, श्रोता को भी आना चाहिए। वक्ता को जो वक्ता को जो चीज समझ में आ जाती है, श्रोता को भी आ जानी चाहिए वैसे तो। बोलिए जी, कितना समझ में आया है? प्रणाम गुरुदेव। आ रहा है, हैं? आ रहा है गुरुदेव समझ में। आचार्य जी। नमस्ते आचार्य। खेल जो है सब आत्माओं का कर्म। हाँ जी बोलिए मैत्री जी। आचार्य जी, ये सर्वम खलु इदम ब्रह्म हो गया, और एक खम ब्रह्म भी है ना आचार्य जी? हाँ, खम ब्रह्म, कम ब्रह्म, प्राणा ब्रह्म, ऐसे भी हैं। तो वो कम केवल ब्रह्म और खम ब्रह्म दो शब्द हैं, कम ब्रह्म, खम ब्रह्म। अच्छा, दो अलग हैं। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सर्वम खलु इदम ब्रह्म अलग वाक्य है। ओम कम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म। कम ब्रह्म और खम ब्रह्म जो होता है, कम ब्रह्म और खम ब्रह्म जो है ना, जी। वो कम ब्रह्म का मतलब है कि ब्रह्म जो है आनंद स्वरूप है, और खम ब्रह्म का मतलब वो खम ब्रह्म का मतलब आकाश, ख का मतलब आकाश होता है, क का मतलब आनंद होता है। लेकिन भौतिक आकाश नहीं, भौतिक आकाश नहीं। कम जो है वो भौतिक आकाश से हटा देता है आकाश को। क विशिष्ट आकाश होना चाहिए। व्यापक ब्रह्म होता है, व्यापक, पर वो क रूप होता है। और फिर क को भी, कम ब्रह्म को भी, जो सांसारिक जो वस्तुएं होती हैं जिनसे हमें सुख मिलता है, उस सुख को हटाने के लिए खम के द्वारा उसको विशेषित करेंगे। ख विशिष्ट कम होना चाहिए। वो सुख जो है वो व्यापक होना चाहिए, लिमिटेड नहीं होना चाहिए। सुख लिमिटेड नहीं चाहिए। आकाश भौतिक नहीं, वो क विशिष्ट होना चाहिए, आनंद विशिष्ट आकाश होना चाहिए।
और आकाश विशिष्ट आनंद होना चाहिए, ऐसा उसका मतलब होता है। जी स्पष्ट नहीं हो गया अच्छा। हाँ जी, ये स्पष्ट नहीं है। स्पष्ट नहीं हो रहा। मैं ये कह रहा था कि क और ख, क मानी सुख होता है, ख मानी आकाश होता है, तो क के द्वारा विशेषित करो ख को, और ख के द्वारा विशेषित, क इज क्वालिफायर ऑफ ख एंड ख इज क्वालिफायर ऑफ क। क जब क्वालिफायर होता है तो ख क्वालिफाइड होता है, और ख जब क्वालिफायर होता है तो क क्वालिफाइड होता है। विच इज तो ये बीइंग क्वालिफाइड, दैट इज क्वालिफाइड, इट इज बीइंग क्वालिफाइड। तो वन हु इज क्वालिफाइंग, दैट इज क्वालिफायर, क्वालिफायर और क्वालिफाइड। तो क के द्वारा ख को विशेषित करो और ख के द्वारा क को विशेषित करो, तो ब्रह्म का स्वरूप सही हमारे सामने आ जाएगा। नहीं तो ख आकाश को कहते हैं, आकाश तो ये दिख रहा है ना, इसको ब्रह्म नहीं कह सकते। क विशिष्ट ख होना चाहिए। और क तो हमें आम खाने से भी मिलता है और दूध पीने से भी मिलता है, तो वो क ख विशिष्ट नहीं है, क ख विशिष्ट होना चाहिए, तो उसको तो ब्रह्म कह। तो दोनों भी बताएं, ओम कम खम ब्रह्म, ये ठीक रहेगा ना? हाँ वो तो मैं बोल ही रहा हूँ, ओम कम कम ब्रह्म खम ब्रह्म ऐसे कहा है। अच्छा हाँ, दोनों एक ही वाक्य में कर सकते हैं क्या? दोनों भी चाहिए ना उसके लिए? हाँ तो दोनों एक वाक्य में है ना, ओम कम ब्रह्म ओम खम ब्रह्म। हाँ अच्छा अच्छा, कम हाँ ऐसे। ब्रह्म खम ब्रह्म एक साथ बोले, छांदोग्य हाँ उपनिषद में है, कम ब्रह्म खम ब्रह्म ऐसे बोले हैं। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, तो कम ठीक। विशेषण है खम का और खम विशेषण है कम का। विशेषण समझ गए, क्वालिफायर। जी जी तो जी जी, ठीक। ख विशेषण है कम का और क विशेषण है ख का, खम का। वो तो कम नपुंसकलिंग में है, खम भी नपुंसकलिंग। हम्म। जी हाँ जी, ठीक है। मतलब दोनों भी है, ठीक है, धन्यवाद। तो क्या करें, ये संस्कृत जो है ना, संस्कृत में ये सारी चीजें हैं, तो जी मेरे जी को तो एकदम स्पष्ट हो जाती है संस्कृत के कारण। संस्कृत पढ़ना मेरा तो सार्थक हो गया जीवन में ना। जो संस्कृत पढ़ी थी मैंने, जी। वो कोई कोई को संस्कृत पढ़ने पर भी कोई लाभ नहीं मिलता है, ऐसा भी मैंने देखा है। संस्कृत जानने वाले भी संस्कृत से लाभ नहीं ले पाते हैं। पर स्वामी जी, आप मैंने, कब से संस्कृत, आप कब से पढ़ने लगे हो संस्कृत? मेरे को तो पूरा लाभ मिल गया। नहीं, आप कब से पढ़ना शुरू किया था संस्कृत? आपकी आयु क्या थी तब? 16-17 साल, 50, शुरू से? हाँ 50-52 साल हो गए संस्कृत पढ़ते हुए हैं। जी जी। तो ओम गुरुजी। हाँ जी, गुरुजी, कैसे सार्थक होता है और कैसे सार्थक नहीं होता है संस्कृत पढ़ना? मेरी तरह पढ़ेंगे तो सार्थक होगा, पंडितों की तरह पढ़ेंगे तो सार्थक नहीं होता है। और स्पष्ट सार्थक, कीजिए तो। आप आचार्य जी शुरू से गुरुकुल में आ गए थे फिर जी पढ़ने जी के लिए? जी। तो संस्कृत पढ़ना, और इससे ना मैं उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता और ये जो ब्रह्म सूत्र ये पढ़ रहा हूँ ना, तो ये इसको जिस अभिप्राय से आचार्य ने व्याख्यान किया है, मतलब मेरी तो बुद्धि इतनी नहीं है कि मैं इन सब को समझ सकता, पर आचार्य की बुद्धि के अनुसार संस्कृत के कारण से आचार्य ने जो व्याख्यान किया उसको समझने में सक्षम हो पाता हूँ। मेरी बुद्धि इतनी ज्यादा होती तो मैं संस्कृत पढ़ के भी इनको नहीं समझा था ना, इन चीजों को। तो संस्कृत पढ़ा, आचार्य के शरण में आए और उन्होंने समझाया कि ये सारी चीजें ऐसे ऐसे हैं, तो फिर समझ में आ गई
ये श्रवण मनन निधिध्यासन क्या है, योग क्या है, अध्यास क्या है, ब्रह्म क्या है, ये सारा जो है। तो ऐसा है, ये सब बहुत सारे लोग संस्कृत पढ़ते हैं पर वो इसमें रुचि नहीं रखते हैं ना। संस्कृत को इसमें उपनिषद ब्रह्म विद्या है ना, ये उपनिषद विद्या को ब्रह्म विद्या कहते हैं। ब्रह्म विद्या में रुचि, इंटरेस्ट नहीं होता है तो फिर संस्कृत पढ़ने का लाभ क्या मिला। भौतिक विद्याएं पढ़ ली और उससे रुपए पैसे मिल गए। कोई आदमी हाथ से काम करके पैसे कमा लेता है, कोई वाणी से कमा लेता है, बस इतना ही अंतर है। अपनी आजीविका तो चलानी होती है हर एक आदमी को, तो कोई तो हाथ से काम करता है, कोई किसी चीज में एक्सपर्ट है, उससे कोई वाहन चलाता है, कोई मिस्त्री का काम करता है, कोई खेती करता है, कोई गो सेवा करता है। और एक व्यक्ति जो है वो पुस्तकें पढ़ाता है। तो दोनों में मुझे कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा है, एक ही लेवल पर है। वेद मंत्र भी कोई पढ़ाए ना तो वो भी वहीं पर खड़ा है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। वो तो वेद मंत्रों का क्या निहितार्थ है इसकी जो खोज करेंगे ना, संस्कृत जानने वाले लोग इसकी खोज करेंगे कि ये शब्द जो संकेत कर रहे हैं ये किस बात को कह रहे हैं, तो फिर हो जाता है। ये जी। दूसरा ओम जो गुरुजी, हाँ जी मैं और यह का जो संयोग होगा तो अध्यास तो अनिवार्य है, अवश्यम भावी है अध्यास तो। जी तो जी हो रहा है तो। जगत जगत जो है ये विवर्त है कि आत्मा के ऊपर यथार्थ है? कैसे जगत, एक साधक जगत को क्या माने, ब्रह्म माने या विवर्त वो तो माने, मैंने बताया कैसे ना, उसको दृष्टि? वो तो मैंने इतनी देर से यही तो बताया था कि हम नेति नेति के द्वारा आत्मा पर पहुंच जाते हैं। और आत्मा पर पहुंचने के बाद हमने देखा कि शास्त्र तो ये कहता है, ये सारा उसी ब्रह्म से फैला हुआ है। यथोर नाभि सृजते गृह्णते च, उसी आत्मा से ये सब फैला है। कारण कार्य के रूप में जब देखने लगे तो कहा सर्वम खलु इदम ब्रह्म, अरे ये सब तो ब्रह्म ही है। कारण कार्य के रूप में देखा तो इस सब को ब्रह्म के रूप में देखना, और अध्यास के रूप में देखें तो ये जगत दिखेगा। ब्रह्म का ये जो परिवर्तित रूप है ना, वो कारण से हटकर के केवल कार्य दिख रहा है, तो ये आप इसको ब्रह्म का विवर्त कह सकते हो। ब्रह्म तो छिप गया, और उसका जो, जैसे रज्जू का विवर्त सर्प है, रज्जू नहीं दिखाई दे रही हमको, सर्प दिखाई दे रहा है। ब्रह्म नहीं दिखाई दे रहा हमको, जगत दिखाई दे रहा है। तो विवर्त तो उस समय है जब हम केवल कार्य को देख रहे हैं, कारण के सहित कार्य को देख रहे हैं, तो उस समय विवर्त नहीं है, उस समय ब्रह्म को देख रहे हैं। जी गुरु जी। केवल गुरुजी कार्य ने को देख रहे हैं, केवल कार्य को देख रहे हैं, तो उस समय विवर्त शब्द का प्रयोग होगा। और कारण के सहित कार्य को देख रहे हैं तो विवर्त नहीं है, फिर तो वो ब्रह्म है। सब जी, कुछ गुरुजी ने ब्रह्म है, ये जो कहा जाता है उसका ये तात्पर्य है। नेति नेति की साधना के द्वारा, विचार के द्वारा सर्वम खलु इदम ब्रह्म को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। हर नेति चीज को नेति ये की साधना के द्वारा पहले शुद्ध आत्म तत्व तक पहुंचिए। जी पहले ही सर्वम खलु इदम ब्रह्म नहीं बता रहा हूं, शुद्ध आत्म तत्व तक पहुंचिए। और शुद्ध आत्म तत्व तक पहुंचने के बाद फिर ये सदैव सौम्यदमग्र आसीत्, सत से ही सारा विस्तार हुआ है, कारण के साथ कार्य को देखना शुरू कीजिए, तब फिर आएगी ये बात सर्वम खलु इदम ब्रह्म। कारण के साथ कार्य को देखना, ये शब्द में बार बार बहुत ज्यादा उच्चारण कर रहा हूं, इसका कोई तात्पर्य ऐसे नहीं बोल रहा हूं। केवल कार्य को देखना तो
फिर तो कुछ अर्थ नहीं है, सब कुछ ब्रह्म है ऐसा नहीं। ये तो फिर शब्द ही शब्द बोल रहे हैं हम, कुछ मतलब नहीं है उसका। तो एक सूत्र तो हुआ, ये तो अध्यास की बात होगी। अध्यास में जो है ना, ये अध्यास के चलते हमारे को सत्य ज्ञान भी दिखता है और विपरीत ज्ञान भी, मिथ्या ज्ञान भी दिखता है। यदि प्रमाण के साथ यदि हम देखते हैं चीजों को, प्रमाण पूर्वक देखते हैं, तो अध्यास में ही ठीक दिखाई देगा। है तो अध्यास, अध्यास के चलते भी प्रमाण पूर्वक देखा जाता है और अध्यास के चलते बिना प्रमाण के भी देखते हैं। तो प्रमाण पूर्वक देखते हैं तो ठीक ठीक देख रहे हैं, और बिना प्रमाण के देख रहे हैं तो उल्टा पुल्टा देख रहे हैं। उसको विपर्य ज्ञान कहते हैं, विपरीत ज्ञान कहते हैं। प्रमाण पूर्वक देखना और विपर्य ज्ञान कहते हैं। ये जो चित्त योग की जो वृत्तियां बतलाई हैं, प्रमाण वृत्ति और विपर्य वृत्ति और विकल्प वृत्ति, निद्रा वृत्ति, स्मृति वृत्ति, तो इन वृत्तियों में प्रमाण पूर्वक देखने से सत्य ज्ञान उत्पन्न होता है। ये अध्यास में ही हम, इसमें बार बार आचार्य ने कहा है कि सर्वे प्रमाण प्रमेय व्यवहारा प्रकल्पन्ते, सारे प्रमाण प्रमेय व्यवहार इस अध्यास के ही चलते घटित होते हैं। अध्यास अवस्था में ही प्रमाण प्रमेय व्यवहार होते हैं। अध्यास अवस्था में ही सही ज्ञान भी होता है, गलत ज्ञान भी होता है। सही उसको कहते हैं जो प्रमाण पूर्वक होता है, गलत उसको कहते हैं जो बिना प्रमाण के ज्ञान होता है, उसको गलत ज्ञान कहते हैं। सत्य ज्ञान हमको मुक्ति की तरफ ले जाता है, मिथ्या ज्ञान हमको बंधन की तरफ ले जाता है। तो पुरुषों के जो प्रत्यक्ष आदि व्यवहार हैं वो सारे अध्यास के चलते ही होते हैं। तो ये हमने कई बार इस बात को चर्चा में लाए हैं। फिर ये पहला सूत्र था तो ब्रह्म जिज्ञासा, दूसरा है जन्माद्यस्यता, तीसरा है शास्त्र योनित्वा, चौथा है तत्व समन्वयात। ये चतुसूत्री बहुत ही यहाँ पर बहुत ही महिमाशाली रूप में भाष्यकार ने इन चारों सूत्रों का भाष्य बहुत विस्तार से किया है। तो मैं ये कहना चाह रहा था, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा और एक अथा तो धर्म जिज्ञासा है। उधर मीमांसा दर्शन का पहला सूत्र है अथा तो धर्म जिज्ञासा। अथ माने वेदाध्ययन के अनंतर, अतः माने केवल वेदाध्ययन से काम नहीं चलेगा, इस हेतु से धर्म जिज्ञासा करनी चाहिए। अथ माने वेदाध्ययन के बाद, अथ माने इसके पश्चात, आनंतरी अर्थ को देता है अथ। इसके बाद अतः, इस हेतु से, किस हेतु से? ये हेतु है कि केवल वेदाध्ययन से हमारे जीवन में ये नहीं हो पाएगा, सुख की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, दुख कम नहीं हो पाएंगे, सुखों की वृद्धि नहीं हो पाएगी। तो इस हेतु से धर्म की जिज्ञासा करनी चाहिए, जिससे सुख बढ़ते जाएं और दुख कम से कम होते जाएं। क्योंकि इस प्रक्रिया में दुखों का पूर्ण अंत तो नहीं होगा, पर मैं ये कहूंगा कि दुख कम हो जाएं और सुख बढ़ते चले जाएं, ज्यादा सुख हो जाएं। अतः इस हेतु से धर्म जिज्ञासा करनी चाहिए। तो 14 लक्षण अर्थो धर्मा, ये दूसरा सूत्र है पूर्व मीमांसा का। तस्य निमित्त परिष्टीय तीसरा सूत्र है। उसका चौथा सूत्र होता है सत संप्रयोगे इंद्रियाणाम बुद्धि जन्म तत्प्रत्यक्षम विद्यमानोपलम्भनत्वात्। पांचवा सूत्र है औत्पत्तिकस्तु शब्दस्य अर्थेन संबंध
तस्य ज्ञानम उपदेशा अव्यतिरेकस्य अर्थ्यानुपलब्धे बादरायणस्य अनपेक्षत्वात्। तो ये 5 सूत्रों में बहुत बड़ी एक बात कही है वहां पर कि था तो धर्म जिज्ञासा। अब वेदाध्ययन के बाद हमें धर्म की खोज करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? अतः हेतु दिया है, अतः शब्द हेतु के लिए बोला गया है, इसलिए करनी चाहिए क्योंकि हमारे जीवन में जो हम चाहते हैं कि दुख कम हो जाए और सुख खूब ज्यादा बढ़ते चले जाएं, तो इस हेतु से हमें धर्म की खोज करनी चाहिए। तो वो क्या है धर्म? तो बतला दिया, चोदना लक्षण और चोदना स्वरूप है जिसका। चोदना का मतलब होता है ये प्रवर्तकम वाक्यम, क्रियाया प्रवर्तकम वाक्यम, क्रिया का जो प्रवर्तक वाक्य है उसको चोदना कहते हैं। मानी हमारी जो स्वर्ग कामो यजेत, ये वाक्य चोदना वाक्य है। उसमें ये कहा कि ये जो स्वर्ग की जिसको चाह है वो यजन करे। उसको प्राचीन लोग तो याग आदि में करते हैं। अब इसको महर्षि दयानंद की छाया में यदि यजन का अर्थ करें तो वो अर्थ थोड़ा व्यापक हो जाएगा। यूं कहेंगे कि भाई देव पूजा करें, देवता जो हैं ये जो चेतन देवता होते हैं, जड़ देवता होते हैं, इस तरह महर्षि दयानंद की शैली में कर रहा हूं। और संगतिकरण करें, आपस में मिल के रहें, एक दूसरे से विरोध ना करें, एक दूसरे का पैर ना खींचें, एक दूसरे का दुख ना पहुंचाएं और एक दूसरे से मिल करके रहें। और मतलब पदार्थों को अच्छी तरह से प्रकृति का दोहन ना करें, आपस में इसका अच्छे से संगतिकरण करें और अपने छोटों को प्यार करें, उनको आगे बढ़ाने के लिए अपनी शक्तियां उनके लिए लगाएं। तो यजन का मतलब अपने जीवन को बांटना, यजन का मतलब आपस में मिलकर रहना, यजन का मतलब देव अपने से बड़ी शक्तियों की पूजा करना, सत्कार करना, आदर करना। इस तरह से इस चीज में जो विधायक वाक्य हैं वेद के, उनको चोदना कहते हैं। इस चीज के लिए जो वेद हमको निर्देश देता है, मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था। ये लिंग का जो अर्थ होता है वो चोदना होता है, लिंग। और तव्यत प्रत्यय, आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य, ये तव्य प्रत्यय है। तो मीमांसा में ये बतलाया कि जो वेद में लिंग लकार का, लोट लकार का, लेट लकार का और तव्यत प्रत्यय का 4 रूप में जो प्रयोग है उसको चोदना वाक्य कहते हैं। तो जो लट लकार में या लेट लकार में, अन्य लकारों में जो प्रयोग किए हैं वो भूत वस्तु का निर्देश करते हैं। तो उसका भी घूम फिर करके वहां हो जाएगा। जैसे परमात्मा का स्वपुरुष सेवेदम सर्वम यद भूतम यच्च भाव्यम उतामृतत्व शेषानो यदन्नेनतिरोहति। अब ये जो है इसमें तो कहीं लेट लकार लोट लकार कहीं है नहीं, तो इसको चोदना वाक्य कैसे कहेंगे? वेद के सारे वाक्य कोई तभी सिद्धि, मीमांसा ऐसा कहता है कि वेद की सफलता इस बात में है कि वो हर वाक्य हमको कोई ना कोई प्रेरणा देता है, कोई ना कोई क्रिया के लिए प्रेरित करता है हर वाक्य। तो उस वाक्य को हम कहेंगे कि परमात्मा का स्वरूप बखान किया, तो फिर ऐसे उस परमात्मा की तुम उपासना करो। ये हो गया चोदना वाक्य। क्रिया में एक शारीरिक क्रिया होती है, एक मानसिक क्रिया होती है। तो मानसिक क्रिया को हम यहाँ पर जोड़ देंगे कि परमात्मा का स्वरूप बखान करके कह रहे हैं कि उसका वो करो, उपासना करो, उसकी उपासना करो। तो इस तरह से पूरा वेद जो है ना वो प्रवर्तक है, क्रिया में प्रवर्तक है। और पूरा वेद हमें सिद्ध अर्थ का भी बोध कराता है, साध्य अर्थ का भी बोध कराता है। मतलब जब हम क्रिया में प्रवृत्त होते हैं, उपासना करते हैं, तो उस स्वरूप को साक्षात कर लेते हैं
लिए सिद्ध अर्थ का प्रयोग किया। लट लकार में जिसका, लिट लकार में भूतकाल में छंद सी लुंग लंग लिटा, लुंग लंग लिट में जिसका प्रयोग किया, लट लकार में जिसका प्रयोग किया, उसको वो सिद्ध अर्थ का कथन था, वस्तु तत्व का कथन था। उपासना के द्वारा हम उसके साथ तादात्म्य को प्राप्त होते हैं और वो स्वरूप हमारे बुद्धि में प्रकाशित हो जाता है, उसका हमारे भीतर उसका प्रकाश हो जाता है, सूक्ष्म बुद्धि में उसका प्रकाश हो जाता है। तो पूर्व मीमांसा में अथातो धर्म जिज्ञासा की संगति लगाई मैंने कि भाई चोदना लक्षण है जिसका, ऐसा जो अर्थ है, अनर्थ नहीं, अर्थ कहने का मतलब अनर्थ नहीं, जो हमारे को अर्थ्यते इति अर्थ है, जिसकी हम चाहना करते हैं, वो धर्म है। बीच के समय में केवल यागादि तक सीमित कर दिया इसको कि यागादि अर्थो धर्मा, यागादि लक्षणों अर्थो धर्मा, जो यागादि है उसको धर्म कहते हैं। आदि शब्द से इसको खूब विस्तार भी कर सकते हैं। यागादि का मतलब वैदिक और लौकिक कर्म, जो लौकिक खेती करना और अच्छे से मतलब प्रकृति का सुरक्षा करते हुए और ये सब करना, संतान का पालन करना, वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, ये सब जो है वो चोदना लक्षण अर्थ इस शब्द से कहा। उसके निमित्त की परीक्षा करनी चाहिए, धर्म का निमित्त क्या है, तीसरे सूत्र में। चौथे सूत्र में बोले प्रत्यक्ष तो उसके धर्म का निमित्त नहीं बनेगा। प्रत्यक्ष से हम जो शुभ कर्म करेंगे, दान देंगे, देवताओं की पूजा करेंगे, घर में कोई अतिथि आएगा और उसको सत्कार से हम खिलाएं पिलाएंगे और उनको दक्षिणा देकर विदा करेंगे, ये सारी चीजें प्रत्यक्ष तो ऐसा लगेगा कि जैसे हम देखो सामान खरीदने के लिए दुकान पर जाते हैं और हम 1,00,000 रुपए दे करके और सोना ले आते हैं, किसी को परेशानी नहीं होती है इस बात में। 1,00,000 तो गए हैं उसके घर से, पर उसको ये पता होता है कि सोना आ गया। ऐसे ही कोई दान देता है तो उसको ऐसा लगता है कि तेरे हाथ पास में से निकल गए और आया कुछ नहीं तेरे को। यदि सोना खरीद के लाए, वैसे ही यदि हमारे को निश्चय हो कि तूने ये जो दिया है ये तेरा बैंक में जमा हो गए और बाद में मिल जाएगा, ये ब्याज सहित मिल जाएगा, तेरे को बढ़ करके मिल जाएगा, तो उसमें क्या परेशानी होगी, मैं तो बैंक में जमा कर दिए और वो मेरे को फिर अगले जन्म में मिलेगा। ये बात प्रत्यक्ष से नहीं पता चलेगी, ये बात शास्त्र बताएगा, वेद बताएगा, ऐसा कहा इन्होंने। धर्म की निमित्त की परीक्षा करनी चाहिए, तो वो इंद्रियाणाम सत संप्रयोगे, इंद्रियाणाम बुद्धिजन, सत वस्तु के साथ जब हमारी इंद्रियों का संयोग होता है तो बुद्धि में एक ज्ञान पैदा होता है। तद प्रमाणम, वो प्रमाण नहीं होता धर्म में, प्रत्यक्षोपलम्बनत्वात्, वो तो इंद्रियां तो केवल प्रत्यक्ष विषय का उपलम्ब करती हैं। तो धर्म के ज्ञान में क्या प्रमाण है, तो 5वां सूत्र बोले औत्पत्तिकस्तु शब्द से अर्थहीन संबंध, शब्द का अर्थ के साथ जो संबंध है वो स्वाभाविक सदा से है, जब से शब्द चला तभी से शब्द का अर्थ के साथ संबंध है। तस्य ज्ञानम उपदेश, उस क्या कहा, औत्पत्तिकस्तु शब्द से अर्थहीन संबंध तस्य ज्ञानम, ज्ञान साधनम उपदेश, उस धर्म का ज्ञान साधन उपदेश है वेद वाक्य। उस धर्म का जो ज्ञान कराने वाला साधन है वो उपदेश है। अव्यतिरेकस्य अर्थ अनुपलब्धे, कहते हैं इस अर्थ में, अनुपलब्ध अर्थ में उस वेद का अव्यतिरेक देखा जाता है, मानी व्यभिचार नहीं देखा जाता कि कहीं पर भी ये वेद ने कोई बात कह दी और उसका व्यभिचार हो जाए, ऐसा नहीं देखा जाता। बादरायणस्य उपलम्ब, बादरायणस्य अनपेक्षत्वात्, बादरायण भी ऐसा ही कहता है। उत्तर मीमांसा जो ब्रह्म सूत्र है इसके रचयिता भी इसका समर्थन करते हैं ऐसा ही।
ये कहा। अभी मैंने अथा तो धर्म जिज्ञासा की व्याख्या की, अब अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा पर आ जाओ। कहते हैं अथ का मतलब क्या है, इसके बाद। यदि हम कहें वेदाध्ययन के बाद, ये तो उसमें भी कह दिया था, इसका कोई असाधारण कारण बताना चाहिए। सामान्य कारण जो होता है उसको यहाँ पर सूत्रकार नहीं कहना चाह रहे हैं, इसके बाद कोई असाधारण कारण बताना चाह रहे हैं। पहले वाक्य में तो था वेदाध्ययन के बाद इस हेतु से धर्म जिज्ञासा करें। किस हेतु से? क्योंकि हमारे जीवन में बहुत ज्यादा हम सुख की चाहना करते हैं और दुख को कम करना चाहते हैं। इस हेतु से हमें धर्म का ज्ञान करना चाहिए, खोज करनी चाहिए। वेदाध्ययन तो केवल शब्द मात्र अध्ययन हुआ है, शब्द से परिचय हुआ है। अभी हमको उसका पता नहीं चल रहा है कि क्या धर्म है क्या अधर्म है, ये सब पता नहीं चल रहा है। तब उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल, चोदना लक्षण अर्थो धर्मा, वेद का जो प्रेरक वाक्य है, विधायक वाक्य, जो लेट लकार लोट लकार तव्यत प्रत्यय और चौथा लेट लोट विधिलिंग और तव्यत, इन प्रत्ययों के द्वारा जिसको कहा गया है वो चोदना लक्षण अर्थ है, वो धर्म है। और मैंने ये साथ में बीच में ये भी बता दी कि लट लकार और लुंग लंग लिट के द्वारा भी बहुत सारे मंत्रों में सह दाधार पृथ्वी द्याम उतेमाम, दाधार लिट लकार का प्रयोग है, दूसरे दूसरे लकारों में भी प्रयोग हुआ है। उसका क्या गति? तो कहते हैं उसमें अध्यार करेंगे तम उपास्व। महर्षि दयानंद ने ऐसे ही अर्थ कर रखा है मंत्रों का, ऐसा ऐसा जो परमात्मा है उसकी उपासना करो, ऐसा कर रखा है वेद भाष्य में जो अर्थ किया है। तो उसको उन्होंने इसलिए ऐसा कर दिया कि पूर्व मीमांसाकार कहता है ना कि भाई क्रिया के साथ वेद का संबंध है, शारीरिक क्रिया या मानसिक क्रिया। तो ये तो पूर्व मीमांसा की शैली हुई। ब्रह्म मीमांसा में कहा कि जन्मा क्या था, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अथ मानी इसके अनंतर, किसके अनंतर? तो भाष्यकार ने बताया कि अथ का मतलब साधन चतुष्टय संपन्न होने के अनंतर। ये असाधारण कारण है। माने विवेक, नित्यानित्य वस्तु विवेक, नित्य और अनित्य को जानना, वैराग्यवान होना, षट संपत्ति, समदम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा, समाधान, और चौथा मुमुक्षत्व। इन चारों साधनों को करने के बाद अतः, इस हेतु से, ये भी हेतु में पंचमी है, इस हेतु से। किस हेतु से? क्योंकि कर्मों का फल अनित्य होता है और ज्ञान का जो फल है, परिणाम है, वो नित्य होता है। इसलिए पहले आता है अलग बात कह रहा था, अब वाला आता है अलग कह रहा है। ये कह रहा है कि कर्मों का, श्रुति ही कहती है कि कर्म फल अनित्य होता है, श्रुति कहती है कि जो ज्ञान होता है वो नित्य फल को देता है। तो इस तरह से, इस हेतु से ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए। ब्रह्म जिज्ञासा क्या है? ब्रह्मणा जिज्ञासा, ब्रह्म को जानने के लिए जो विचार किया जाता है उसका अर्थ है जिज्ञासा। मतलब जानने की इच्छा, जानने की इच्छा से लक्षणा पर पहुंच रहे हैं, विचार करना चाहिए। ब्रह्म विषयक जानने की इच्छा का मतलब ब्रह्म विषयक विचार करना चाहिए। ब्रह्म को विषय करने वाले जो वाक्य हैं उन पर विचार करना चाहिए। ये सकर्मक क्रिया है ज्ञा धातु, तो इसका कर्म है ब्रह्म। जानने की इच्छा, जानना किसका? ब्रह्म का। और इच्छा किसकी? जानने की। इच्छा जो है जानने की करनी चाहिए, और जानना किसका? ब्रह्म का। ज्ञान इच्छा, और ज्ञान इच्छा का मतलब ज्ञान, ब्रह्म विषयक जो ज्ञान है उस पर विचार करना चाहिए। ये अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा का अर्थ है। मोटा मोटा मैं बता रहा हूं बिना पुस्तक के। और तीसरा सूत्र है जन्माद्यस्यता, जन्म आदि में है जिसके, किसके? तद्गुण समिज्ञान बहुब्रीहि है। जन्म, स्थिति, प्रलय, ये तीन चीजों को जन्मादि कह रहा है। और अस्य मनीष जगत का, कैसा जगत? चार चीजें इसमें,
नाम रूप में जो प्रकट ये जगत है, और नाम रूपाभ्याम, नाम रूप में जो ये जगत हमारे सामने उपस्थित हो रहा है, ऐसा ये जो जगत है। और फिर ये कहा, 4 विशेषण डाले हुए हैं जन्माद्यस्यता सूत्र में। नाम रूपाभ्याम व्याकृत से, अनेक कर्तृभोक्तृ संयुक्त से, अनेक कर्ता और भोक्ताओं से संयुक्त ये जो जगत है, कर्म करने वाले और भोग करने वाले। और फिर ये कहा प्रतिनियत देश काल निमित्त क्रियाफलाश्रय से जगत, मानी जिसमें कारण की सर्वज्ञता दिखा रहे हैं, ऐसा जगत है जिसमें व्यवस्थित देश काल निमित्त, निमित्त देश काल निमित्त जिनके व्यवस्थित हैं, देश काल निमित्त जिनके ऐसे क्रिया फलों का जो आश्रय ये जगत है, और उसकी सर्वज्ञता भी जगत में, कोई उसके पीछे सर्वज्ञ का हाथ है। मनसा भी अचिंत क्रिया अचिंत रचना रूप से, ये ऐसा जगत है कि मन से भी जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, कितना इसमें, कितना सूक्ष्म रचना है इसमें, अचिंत रचना रूप से। इसकी जो रचना की प्रक्रिया है वो अचिंत्य है, बिल्कुल बेजोड़ है। ऐसे इस जगत को जन्म स्थिति भंग यतः, जिस सर्वज्ञ से, जिस सर्वशक्तिमान कारण से होता है, उसका नाम ब्रह्म है। सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान कारण से इस जगत का जो वो होता है, प्राकट्य होता है, वो ब्रह्म है। यहाँ 2 विशेषण, 3 विशेषण ईश्वर के डाले। सर्वज्ञ सर्वशक्ति कारण, सर्वज्ञ सर्वशक्ति जो कारण है, जिस सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान कारण से होता है वो ब्रह्म है। यतः शब्द से जिसको कह रहे हैं वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, और वो कारण रूप है। उससे इस जगत का निर्माण होता है, वो ब्रह्म है। और जगत के 4 विशेषण भाष्यकार ने डाले हैं। नाम रूपाभ्याम व्याकृत से एक, और दूसरा दिया है अनेक कर्तृभोक्तृ संयुक्त से, और तीसरा दिया है निश्चित है देश काल निमित्त जिन क्रियाफलों के, उन क्रियाफलों का जो आश्रय ये जगत है। देश काल निमित्त ये निश्चित है हर जगह। देखिए वहां पर समुद्र के किनारे नारियल होते हैं, यहाँ नहीं होते, तो निश्चित हो गया ना, देश निश्चित हो गया। काल निश्चित होता है, क्रियाओं के जो फल हैं हमको काल में मिलते हैं। जैसे कि आज हमने याग किया, पुण्य कर्म किया, मरने के बाद मिलेंगे, तो काल नियत है। और इस सर्दी के समय गेहूं हो जाएंगे, गर्मी के समय कितना ही आप पानी दो, खाद डाल दो, कुछ भी नहीं होगा। तो काल नियत है, निमित्त नियत है कि इस निमित्त से ये होगा, इस निमित्त से ये होगा। तो नियत देश काल निमित्त है जिनके ऐसे क्रियाफलों का जो आश्रय है ये जगत। माने यहां पर सर्वज्ञता है उसमें, और उसमें सर्वशक्तिमत्ता है। मनसा भी अचिंत रचना रूप से, मन से भी जिसका रचना को हम समझ नहीं सकते, ऐसा जो अचिंत रचना रूप, जो सर्वशक्तिमान का ये, सर्वशक्तिमान का ये जो मतलब कौशल है, सर्वशक्तिमान का जो कौशल है ना ये जगत, उस जगत के जन्म स्थिति और भंग जिस सर्वज्ञ सर्वशक्ति कारण से होता है वो ब्रह्म है। ये इस सूत्र का अर्थ है। जन्म स्थिति प्रलय रूप इस जगत का, इस जगत का मतलब ये जो प्रत्यक्ष हमारे सामने दिखाई दे रहा है जगत, इस जगत का जिस सर्वज्ञ सर्वशक्ति कारण से प्राकट्य होता है, जन्म स्थिति भंग होता है, वो ब्रह्म है। ऐसे बतला दिया ब्रह्म। पहले सूत्र में अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये कहा था ब्रह्म की जानने की
हमें विचार करना चाहिए कि ब्रह्म क्या चीज है। इच्छा माने लक्षणा से विचार पर पहुंच रहे हैं। ब्रह्म को जानने के लिए विचार करना चाहिए। अब वो ब्रह्म क्या है तो दूसरे सूत्र में बता दिया कि जिस सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ कारण से इस जगत का, जो कि ऐसा ऐसा है, ऐसे जगत का प्राकट्य होता है वो ब्रह्म है, जन्म स्थिति भंग होता है वो ब्रह्म है, ये बतला दिया। तो शास्त्र योनित्वात् इसी तरह से आगे आएगा। तो इसमें हम ओम गुरुजी जी जी, यहाँ फिर जो कह रहे हैं अमन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान वो ब्रह्म है, ब्रह्म को हम ईश्वर कह रहे हैं और चेतन तत्व कह रहे हैं, फिर आप कहेंगे कि चेतन तत्व ही तो ईश्वर है। जी जी, कब मना कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि ब्रह्म और ईश्वर एक ही है, चेतन तत्व भी वही है, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भी वही है, और जिसके कारण से यह अचिंत्य रचना रूप जगत के जन्म स्थिति प्रलय होते हैं। भाष्यकार ने कितना सुंदर किया है, गजब कर दिया। बस भाष्यकार क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि अस्य जगतः, ये जो प्रत्यक्ष दृश्यमान जगत है ना, जो दिखाई दे रहा है, जन्म स्थिति प्रलय, इसके जन्म स्थिति प्रलय, ये जो प्रत्यक्ष से जो दिखाई दे रहा है, इस जगत का जिस कारण से जन्म स्थिति प्रलय होता है वो ब्रह्म है। तो जगत कैसा? बोले नाम रूप में प्रकट है, एक नाम एक रूप। वृक्ष नाम है और वो दिखाई दे रहा रूप है, सूर्य नाम है वो दिखाई दे रहा आकाश में रूप है, हाथ शरीर ये नाम है और ये जो दिखाई दे रहा है रूप है, वायु एक नाम है जो बह रही है उसको नाम वो रूप है। तो नाम और रूप में जो प्रकट हुआ ये जगत, अनेक कर्तृ संयुक्त है ये जगत, इसमें कुछ काम कर रहे हैं, कुछ अपना भोग भोग रहे हैं, और निश्चित देश काल निमित्त ये सर्वज्ञता को बता रहा है, उस ईश्वर की सर्वज्ञता को, इस जगत के ऊपर जो उसका सर्वज्ञता का जो हाथ है उसको प्रकट किया है इस शब्द से। प्रतिनियत देश काल निमित्त है जिन क्रियाफलों के, उनका आश्रय जो जगत है, ये आश्रय जगत के ऊपर जा रहे हैं। और मनसा भी अचिंत्य रूप रचना रूप से, मन से भी जिसकी रचना को हम वो नहीं कर सकते, ऐसे जगत के जन्म स्थिति भंग जिस सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान कारण से होता है वो ब्रह्म है। तो इसमें तो सुनिश्चित हो जाना चाहिए, अपने मन को निश्चित कर लेना चाहिए कि कोई सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान एक सत्ता है, उसको यहाँ ब्रह्म नाम दे दिया। कहीं अलग अलग विद्वान लोग एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, महर्षि दयानंद उसको ईश्वर कह देते हैं, कोई उसको विधान कह देता है, कोई उसको मेजरलेस कह देता है, कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, एक ही सत्य को अलग अलग लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं, एक ही सत्य को। वेद का मंत्र है ये। ठीक है जी गुरुजी। ओम शांति शांति शांति।